हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं और हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कंडक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कह लो या फिर सम यूजफुल कंडक्टिंग मटेरियल्स को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कंडक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडक्टर हैं जिनका एक स्पेसिफिक यूज है और उनका एक स्पेसिफिक रोल है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टंगिस्टन। टंगिस्टन आपने नाम सुना होगा। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो टंगिस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और यहाँ पे मेंशन भी है कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जब जिस टेम्परेचर पर जाकर ये ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा वो होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है। एंड बिकम्स इनकैंडिसेंट डेट इज एमिट लाइट। यानी कि इतने टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये हॉट होने के बाद क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। आपने देखा हो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है उसमें टंगिस्टन ही यूज होता है। ठीक है, जो ग्लो करता है वो कौन करता है, टंगिस्टन मटेरियल ग्लो करता है एट 2400 केल्विन। ठीक है, जो एमिट लाइट करता है ये हॉट होने के बाद कितने टेम्परेचर पर करता है, 2400 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। बट इट्स रेजिस्टिविटी इज लो एंड एज सच अ थिन वायर ऑफ टंगिस्टन विच इज हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प्स। यानी कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी लो होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी, लो होती है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से यूज किया जा सकता है, हाई हो। आगे बढ़ते हैं। तो यूज कहाँ होता है जी, एज अ फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप्स। यानी कि जो लैंप लाइट को एमिट करती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर द फिलामेंट टू हैव अ हाई रेजिस्टेंस। अब बात की गई है कि इसकी रेजिस्टिविटी तो कम होती है। रजिस्टिविटी आप लोगों को पता है ना, रजिस्टिविटी क्या होती थी, रजिस्टिविटी होती थी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसे हम रजिस्टिविटी कहते थे। तो इसकी रजिस्टिविटी तो लो होती है लेकिन इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इस तरीके से इसे डिजाइन करते हैं, इस तरीके से इसका, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, या तो लेंथ या एरिया, इनमें कुछ फर्क ला दो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इट इज इसेंशियल फॉर द फिलामेंट टू हैव हाई रेजिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम हाई मेल्टिंग पॉइंट, as it is due to high resistance that the filament produces more heat and become incandescent that is hot enough to emit light। यानी इसका रेजिस्टेंस हाई इसलिए किया जाता है कि कम से कम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, लाइट को एमिट कर पाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मटेरियल की तरफ। नेक्स्ट आगे इसी के बारे में अभी नेक्स्ट मटेरियल नाइक्रोम है। बट एट हाई टेम्परेचर tungsten react with air forming oxide. It is due to this reason that an electric bulb is filled with an inert gas like nitrogen neon to prolong the life of the filament। यानी कि जो हाई टेम्परेचर है, अब हाई टेम्परेचर जब होगा तो टंगिस्टन क्या करेगा, रिएक्शन कर देता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन कर देगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसीलिए उसे फिल कर दिया जाता है कुछ इनर्ट गैसेस से ताकि उस रिएक्शन से बचा जा सके। ठीक है, जो ये बल्ब आते थे ना आपके पुराने वाले, जो बड़े बड़े बल्ब आते थे जिसमें वो एक बीच में एक तार सा लगा होता था, वो ग्लो करता था, उसी को बोलते थे टंगिस्टन। तो वो जो खाली पार्ट होता था उसमें फिल होती थी ये नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मटेरियल अपन का नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम क्या है, इट इज एन अलॉय। नाइक्रोम क्या है, एक अलॉय का नाम है। अलॉय क्या होते हैं, जो मेटल का मिक्सचर से फॉर्म होता है। इसमें कौन कौन होता है, निकल होता है 60%, क्रोमियम होता है 12%, मैंगनीज होता है 2%, आयरन होता है 26%। यानी इन सब के कॉम्बिनेशन से एक मटेरियल निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं नाइक्रोम, जो कि एक अलॉय है। विच हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर व्हेन इट इज रेड हॉट। यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन ये एयर से रिएक्ट नहीं करता। टंगिस्टन में क्या था, एयर से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन नाइक्रोम एयर से रिएक्ट नहीं करता। एज सच इट इज यूज एज एन एलिमेंट इन हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर्स। इसी वजह से नाइक्रोम को कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर हमें हीटिंग इफेक्ट देखना हो, जहाँ पर हमारी हीटिंग डिवाइसेस यूज होती हों। जैसे
इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया और गीजर हो गया। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज। कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज के बारे में पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट मटेरियल है। दीज आर अलॉयज, ये भी अलॉयज हैं। कौन कौन? कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज। कॉन्स्टेंटन जो मटेरियल किससे मिलकर बना है? पहले बताया कॉपर से और नाइक्रोम से 60% 40%। मैंगनीज, कॉपर एंड मैंगनीज 84% 12% एंड निकल 4% एंड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी विच इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट होती है, यानी बीच की होती है, और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है किसके? टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किस पे? कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज पे। ठीक है। एज सच दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस फॉर रेजिस्टेंस बॉक्सेस एंड रियोस्टेट। तो जो ये यूज किया जाता है, कौन? कॉन्स्टेंटन मैंगनीज, ये यूज किया जाता है आपके रजिस्टर्स बनाने में, या रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में, या कह लो रियोस्टेट बनाने में। ये मैंने पहले आपको बताए भी थे कि रजिस्टर क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। आप लोग प्लेलिस्ट में आगे देख भी सकते हैं। ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए किस किस को? रेजिस्टेंस बॉक्सेस हो गए, रियोस्टेट हो गए, कौन यूज होता है? कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज मटेरियल, यानी ये अलॉय यूज होते हैं। आगे टिन लेड अलॉय, इट हैज लो रेजिस्टिविटी। टिन लेड अलॉय जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इज यूज्ड एज फ्यूज वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से इन्हें यूज किया जाता है कहां पर? फ्यूज वायर की तरह इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि उसमें क्या होता है कि जब भी करंट ज्यादा आए, तो करंट ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे करंट ज्यादा आए और हीट प्रोड्यूस हो तो पता चल जाए और वो क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए। इसलिए कहां यूज होता है? एज अ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर में कौन यूज होता है? टिन लेड अलॉय। क्लियर है? तो कुछ ये मटेरियल्स से फ्यूज वायर क्या? थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दे दिया है। अब फ्यूज वायर इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस एंड इज पुट इन सीरीज with the electric circuit. When the current in the circuit becomes more than a particular value due to some electrical fault, the fuse wire melt and the circuit is opened. यानी कि जब भी कभी सर्किट के अंदर किसी भी वजह से, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो जो फ्यूज वायर होता है वो ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने की वजह से सर्किट हमारा ओपन हो जाता है। और आपको पता है ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं किया करता, यानी करंट आगे पास नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। दीज मेटल्स possess लो रेजिस्टिविटी एंड सच आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ट्रांसमिशन लाइंस। यानी कि अब बात हो रही है कॉपर और एल्यूमिनियम की। जो कॉपर और एल्यूमिनियम मटेरियल के वायर्स होते हैं, इनकी हेल्प से जो वायर्स बनते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? वो यूज होते हैं इन दी इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ट्रांसमिशन लाइंस। यानी कि जो हमारे घरों में लाइन वगैरह जा रही होती है, या एक करंट को एक जगह से दूसरी जाना होता है, तो वहां पर यूज होते हैं कॉपर के वायर। ठीक है। इट इज प्रेफर्ड टू कॉपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो किसे प्रेफर किया जाता है? कॉपर को प्रेफर किया जाता है जहां पर लॉन्ग ट्रांसमिशन करना हो, यानी करंट को एक जगह से कहां देना हो? दूसरी जगह देना हो। तो ये था कॉपर और एल्यूमिनियम के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच।